तो छांदोग्य उपनिषद की एक बहुत पुरानी कहानी हमें अपने असली मैं के बारे में क्या सिखा सकती है। देखिए, सवाल कोई नया नहीं है, हजारों सालों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब हो सकता है कि हमारी पूरी सोच ही बदल दे। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है एक पिता और पुत्र की, और वो आत्मखोज की एक, कह सकते हैं, एक असाधारण यात्रा पे निकलते हैं। और उनके गाइड कौन है? एक छोटा सा बीज और थोड़ा सा नमक। हाँ, बस यही। ये कहानी है ज्ञान की, अहंकार की, और उस एक परम सत्य की जो सच में सब कुछ बदल कर रख देता है। तो कहानी का हीरो है श्वेतकेतु, एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा विद्वान, और उसे लगता है कि बस उसे सब कुछ पता है। लेकिन असल में एक ऐसी चीज है जिससे वो बिल्कुल अनजान है। और मजे की बात यह है कि यही अज्ञान उसके सारे ज्ञान पर सबसे बड़ी रोक लगा देता है। तो होता ये है कि 12 साल की कड़ी पढ़ाई के बाद श्वेतकेतु घर लौटता है। वेदों का पूरा ज्ञान है उसे, और उसका घमंड 7वें आसमान पर है। उसे पक्का यकीन है कि अब सीखने को कुछ बचा ही नहीं, मानो उसने ज्ञान का पूरा सागर ही पी लिया हो। लेकिन उसके पिता उद्दालक उसके इस अभिमान के गुब्बारे को बस एक सवाल से फोड़ देते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुमने अपने गुरु से उस एक चीज के बारे में सीखा जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है? बस श्वेतकेतु के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसका सारा का सारा ज्ञान इस एक सवाल के सामने छोटा पड़ गया। देखिए, पिता का तर्क बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा था। उनका कहना था कि अगर कारण को जान लिया तो उसका असर अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे अगर मिट्टी के एक ढेले का सच जान लिया तो मिट्टी से बनी हर चीज का सच पता चल जाएगा, है ना? या फिर सोने के एक छोटे से टुकड़े को समझ लिया तो सोने से बने हर गहने का राज खुल जाएगा। अब जब श्वेतकेतु चुप था तो उसके पिता ने उसे उपनिषदों का एक महावाक्य सिखाया। महावाक्य मतलब एक महान कथन। और ये कोई आम कथन नहीं था। ये वो ज्ञान था जो असल में पूरी सच्चाई को, पूरे अस्तित्व के सार को अपने अंदर समेटे हुए है। और वो महावाक्य था तत्त्वम् असि, जिसका मतलब है वह तुम हो। सुनने में 3 बहुत ही सीधे साधे शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन इन्हीं में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। तत् का मतलब है वो, यानी वो परम शक्ति, इस यूनिवर्स का सोर्स। त्वम मतलब तुम, यानी हम, हमारी चेतना। और असि मतलब हो, जो बताता है कि इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। उपनिषद में इसे बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक तरीके से कहा गया है, जो सब में सबसे सूक्ष्म है वही इस सब का आत्मा है। हे श्वेतकेतु, वह तुम हो। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई का पर्दाफाश है, एक एहसास का दरवाजा है। अब इसका मतलब सोचिए, ये तो बिल्कुल क्रांतिकारी है। इसका मतलब है कि हमारी अपनी चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। हम इस यूनिवर्स का कोई छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि हम ही वो पूरा यूनिवर्स है जो बस एक इंसान के तौर पर खुद को महसूस कर रहा है। अब जाहिर है, श्वेतकेतु के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल था। ये बहुत बड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। तो उसके पिता ने क्या किया? उन्होंने उसे ये अदृश्य सच्चाई दिखाने के लिए प्रकृति से ही कुछ बहुत ही सरल, ठोस उदाहरण दिए। तो पहला उदाहरण था एक बरगद के पेड़ का। पिता ने कहा, एक फल तोड़ो। श्वेतकेतु ने तोड़ा। फिर कहा, उसके अंदर से बीज निकालो। उसने निकाला। और फिर अब इस छोटे से बीज को भी तोड़ो। जब श्वेतकेतु ने उसे तोड़ा तो अंदर क्या था? कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। और बस यही था वो आहा मोमेंट। पिता ने समझाया कि ये जो कुछ नहीं दिख रहा है ना, इसी अदृश्य सार से, इसी खालीपन से वो इतना बड़ा बरगद का पेड़ उगता है। सोचिए, अस्तित्व का सबसे बड़ा चमत्कार एक ऐसे सोर्स से आता है जो दिखाई तक नहीं देता। चलिए अब आते हैं दूसरे सबूत पर। ये तो और भी आसान था। एक गिलास पानी और उसमें नमक का एक टुकड़ा। पिता ने बस इतना कहा, इसे डाल दो और सुबह तक इंतजार करो। अब भला इसमें कौन सा गहरा राज छिपा हो सकता है? अगली सुबह नमक का टुकड़ा गायब। वो दिख नहीं रहा था, पानी में घुल गया था। लेकिन जब श्वेतकेतु ने पानी चखा, चाहे ऊपर से, बीच से या फिर एकदम नीचे से, हर एक घूंट में नमक था, हर बूंद में वही खरापन।
तो पिता ने समझाया कि जैसे नमक दिखाई न देने पर भी पानी की हर बूंद में मौजूद है, ठीक वैसे ही वो आत्मा, वो परम चेतना हर चीज में, हर कण में मौजूद है। भले ही हम उसे अपनी आंखों से देख ना पाएं, उसका होना देखने से नहीं, महसूस करने से पता चलता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से पिता ने क्या सिखाया? यही कि हमारी असली पहचान ये शरीर, ये नाम, ये पद नहीं है। हमारी असली पहचान तो वो अदृश्य, हमेशा रहने वाला सार है, जिससे सब कुछ बनता है और जिसमें सब कुछ मौजूद है। और इस बात पर जोर देने के लिए कि ये कितना जरूरी है, उपनिषद में तत्वमसि को 1 या 2 बार नहीं, पूरे 9 बार दोहराया गया है। हर उदाहरण के बाद पिता इस महावाक्य को फिर से कहते हैं, ताकि ये बात श्वेत केतु के मन में एकदम घर कर जाए। तत्वमसि, वो तुम हो। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, ये तो पहचान में भूचाल लाने जैसा है। ये हमें ये बताने की कोशिश है कि हम समुद्र की सतह पर उठने वाली एक छोटी सी लहर नहीं है, हम खुद पूरा का पूरा समंदर हैं। कहा भी गया है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो तत्त्वमसि में जो तत् यानी वो है, वो ये शरीर नहीं है, वो तो जन्म और मृत्यु के भी पार की चीज है, वो शाश्वत सार है। शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है जो पुराना होता है और उतार दिया जाता है, लेकिन उसे पहनने वाली आत्मा वो हमेशा रहती है। तो सवाल उठता है कि ये हजारों साल पुरानी फिलॉसफी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि हम आज भी उसी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिससे श्वेत केतु जूझ रहा था, और वो प्रॉब्लम है अपनी पहचान को गलत, छोटी छोटी, सीमित चीजों से जोड़ लेना। संस्कृत में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, विपर्यय प्रत्यय। इसका सीधा सा मतलब है सोचने की एक पुरानी गलत आदत। ये तब होता है जब हम खुद को उन चीजों के साथ पहचानने लगते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं, जो बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। और इसके आज के ज़माने के उदाहरण तो हर जगह हैं। हम सोचते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ या मैं कामयाब हूँ। हम अपनी पूरी पहचान अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपनी भावनाओं, अपनी कामयाबियों से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब तो बस टेम्पररी लेबल्स हैं, और जब ये बदलते हैं या हमसे छिन जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। और तत्वमसि को इसी चीज के इलाज की तरह, एक एंटीडोट की तरह बताया गया है। ये हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक छोटी सीमित पहचान से निकलकर एक असीमित सच्ची पहचान की ओर। वो तुम हो, ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के इस नाटक में हम सिर्फ एक एक्टर नहीं हैं, हम तो वो स्टेज भी हैं जिस पर ये पूरा नाटक हो रहा है। हम कहानी का हिस्सा भी हैं और कहानी लिखने वाले भी। तो अंत में ये प्राचीन ज्ञान हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर हम लहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा समंदर हैं, अगर हम अपनी दुनिया के वो अनदेखे कारण हैं, तो हम क्या बनाना चाहेंगे? हम कैसी दुनिया रचना चाहेंगे?